हेलो, गुड मॉर्निंग। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है भाई, अपन चर्चा कर रहे थे, अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, उसमें अपन जो पिछला लास्ट लेक्चर था उसमें अपन पढ़ रहे थे कूलाम फोर्स के बारे में, कूलाम नियम क्या होता है, उसके कुछ फैक्ट जाने थे अपन ने। ठीक है, उसके बाद आज अपन पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं या बोलते हैं बहु आवेशों के मध्य बल। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म वगैरह हो गए, फिर इसके अपन जो भी न्यूमेरिकल वो करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे आप बहु आवेशों बहु आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत या अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहु आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है भाई, देखो समझो क्या होता है, उसके बाद अपन इसको पढ़ते हैं। बहु आवेशों के मध्य मतलब ये रहा, अपने पास अपन मानेंगे कि कोई एक चार्ज है, अपने पास क्यू नोट है। ठीक है, क्यू नोट है, इससे अलग अलग डिस्टेंस पे एक चार्ज अपन Q1 मानेंगे, यहाँ से कोई चार्ज कितना मानेंगे Q2, इधर कोई चार्ज मान लेंगे Q3, इधर कोई चार्ज मान लेंगे कितना Q4। ऐसे अपन Qn तक मानते हैं कि अपना कोई एक चार्ज है Q नॉट, उसके चारों ओर अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग चार्ज रखे गए हैं। ठीक है, तब अपन क्या करेंगे, जो चार्ज है Q नोट पर, इन सबके कारण लगने वाला फोर्स निकालेंगे। इन सबके कारण दो चार्ज के बीच अपन जानते हैं कूलम फोर्स लगता है, तीसरे से डिस्टर्ब नहीं होता वो। ठीक है, तो पहले इसके बीच निकाल लिया, फिर इसके बीच निकाल लिया, फिर इसके बीच, इस सबके बीच फोर्स निकालूंगा, क्यू नोट पे कितना फोर्स लग रहा है, और उन सबका क्या कर दूंगा, सदिश योग कर दूंगा। सबका क्या करूंगा भाई, सदिश योग कर दूंगा। और वो जो फॉर्मूला आएगा उसी को बोलते हैं बहु आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो पहली बात, देखो होता क्या है, मैं थोड़ा अगर तुमको कुछ कहानी स्टोरी बना के सुनाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखना, अपन ये मानते हैं जैसे चार्ज, अपन जो चार्ज क्यू नोट तो उसको मान लेते हैं कि ये कोई गर्ल्स है, जिसका नाम हो सकता है कोई पिंकी रख लेते हैं। ठीक है, ये पिंकी कोई लड़की है ना, पिंकी लड़की है और लड़की भी बहुत समझदार है, अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि ये कोई एक लड़का है, उसके प्यार में पड़ जाती है। ठीक है, अब लड़के का नाम हो सकता है अपन कालू बोल दे और कुछ बोल दे। ठीक है, कि पिंकी नाम की कोई लड़की थी और कालू नाम का क्या था, कोई लड़का था। ठीक है, होता क्या है, पिंकी कालू को देखती है और कालू पिंकी को देखता है। ठीक है, जब कालू और पिंकी एक दूसरे को देखते हैं तो क्या करते हैं भाई, देखो नजरें मिलती हैं तो कुछ तो होता है ना, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगने लग जाता है। ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बहुत अच्छे से इनकी लाइफ चल रही होती है। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होता है कि इनका अच्छे से चल रहा था जो भी था, इधर से दूसरा लड़का आता है भाई, इधर से दूसरा लड़का आता है, और वो लड़का हो सकता है कोई सोनू नाम का हो, कुछ भी नाम रख सकते हो भाई, किसी का पसंद नाम हो तो अपने ऊपर मत लेना, है ना, कहीं ऐसा लगे कि सर हमारा नाम लेके कुछ कहानी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो इधर से इनका चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पिंकी क्या करती है, इधर से इनका कालू को चल रहा है, लेकिन ये क्या करती है, ये पिंकी फिर इस सोनू नाम के लड़के को देखती है, सोनू पिंकी को देखता है। ठीक है, होता क्या है, फिर इनके बीच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनके आने से, सोनू के आने से इन दोनों के बीच जो पहले से चल रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वो वैसे ही चल रहा था। ठीक है, लेकिन पिंकी ने क्या किया कि इधर से सोनू के साथ भी अट्रैक्शन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में था तब ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, और इसके आने से भी इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था वो तो पहले से वैसा का वैसा है। देखो ये इन चीजों की खूबियां होती हैं, सारी चीजें, है ना, इधर से भी चल रहा था, इधर से भी अट्रैक्शन हो रहा था और इधर से भी हो रहा था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे जब सोनू आया तो कालू और पिंकी के बीच में जो रिलेशन था उसमें कोई फर्क नहीं आया, वहां जितना अट्रैक्शन था आज भी उतना ही था। ठीक है,
इसी प्रकार एक तीसरा लड़का और आता है, ठीक है ना, हो सकता है कोई वाई जेड जो भी लड़का तुम मानना चाहो, नाम तो लेने से क्या है, ठीक है। उसके बाद भी पिंकी का अट्रैक्शन इस लड़के के प्रति भी इतना ही हो जाता है, ठीक है। होता क्या है, ऐसे करते करते चारों तरफ से क्या बन जाता है, कहने का मतलब एक आवेशों का क्षेत्र बन जाता है। जैसे अपन मैं बोल के बता रहा था कि ये आवेश क्या था, क्यू नोट था, ये कोई आवेश क्या है, Q1 है, ये कोई आवेश Q2, ये कोई आवेश कितना है, Q3 है। तो कहने का मतलब मैं यही समझाना चाह रहा था कि जब इन दोनों के आवेश जो भी फोर्स लग रहा था वो तीसरा इधर आ गया, उनके बीच फोर्स लग रहा है, लेकिन इस वाले फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अगर अपन नेट रिजल्टेंट ये जानना चाहे कि पिंकी के पास कितना अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका अट्रैक्शन ऐड करेंगे, इसका अट्रैक्शन ऐड करेंगे, इसका अट्रैक्शन ऐड करेंगे, उन सबका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। जैसे फोर्स होता है इस वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अपन उसको क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये बहु आवेशों के मध्य बल होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, ठीक है। अपन कोई चार्ज क्यू नोट मानेंगे, उन सबसे अलग अलग डिस्टेंस पे मान लेंगे, ये कोई चार्ज Q1 है तो इसकी इससे दूरी R01 मान लूंगा, Q नोट से 1 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी में कोई R02 मान लूंगा, इसके बीच की दूरी कोई R03 मान लूंगा। तो अगर इसके बीच लगने वाला फोर्स किस पे भाई, Q नोट पे किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो मैं उसको लिखूंगा कितना, Q नोट पे किसकी वजह से, 1 की वजह से। जैसे अपन ने कल F12 F21 पढ़ा था, Q नोट पे फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से, अपन कितना लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन कितना, R01 का स्क्वायर। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे F01 वेक्टर और R01 का कैप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों के बीच फोर्स निकालूंगा उसको लिखूंगा Q नोट पर किसकी वजह से, 2 की वजह से, वो बनेगा कितना, K Q नोट Q2 अपॉन कितना, R02 स्क्वायर, ठीक है। और अगर वेक्टर लिखा तो R02 का कैप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर Q3 पे निकालूंगा, Q3 के कारण तो F03 ये बन जाएगा कितना, K Q नॉट, और ये कितना Q3 अपॉन कितना, R03 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा R03 का कैप बन। इस प्रकार और भी जो चार्ज होंगे उन सब का मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा, ये फोर्स निकालूंगा, और इन सब के बाद अगर नेट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, F वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस कितना, F02 वेक्टर प्लस कितना, F03, इन सब का क्या कर दूंगा, रिजल्टेंट ले दूंगा, और वही क्या अपना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। उसी को बोलते हैं अपन बहु आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो अपन लिखते हैं और चलते हैं आगे, लिखो इसमें, लिखो भाई, माना माना एक आवेश, एक आवेश Q नॉट, ठीक है, एक आवेश Q नॉट जो कि आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn से क्रमशः R01 R02 R03 डॉट डॉट पर स्थित है, पर स्थित है, ठीक है भाई, पर स्थित है। अतः आवेश Q नोट पर Q1 के कारण, आवेश Q नोट पर Q1 के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल F01 हो तो, ठीक है भाई, 0 पे किसकी वजह से, 1 की वजह से, F0 हो तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, F01 यहां बनेगा K
क्यू नॉट Q1 अपॉन कितना R01 का स्क्वायर। अगर इसका सदिश फॉर्म लिखना चाहूं मैं तो F01 वेक्टर इक्वल टू कितना K Q0 Q1 अपॉन कितना R01 का स्क्वायर और कितना R01 कैप, ये कोई नंबर एक लिख सकता हूं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं क्यू नॉट आवेश पर Q2 के कारण, तो उसको क्या लिखूंगा F02 वेक्टर इक्वल टू कितना K Q नॉट Q2 अपॉन कितना R02 का स्क्वायर और R02 का कैप, नंबर कितना 2। ठीक है, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो देखो डायग्राम कैसा बनता है अपना। अपन ने माना ये कोई अपना एक चार्ज है, चार्ज मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्यू नॉट कोई चार्ज है अपने पास। ठीक है, अब इससे मान लिया कि अलग अलग दूरियों पर यहां से कोई डिस्टेंस R01 पर एक चार्ज है Q1। ठीक है, इसी प्रकार अपन मानते हैं यहां से किसी डिस्टेंस, ठीक है, R02 पर यहां चार्ज है कितना Q2। इसी प्रकार अपन बात करते हैं यहां से कोई डिस्टेंस Q3, उस पे चार्ज Q3 है और वो कितना है R03, 0 से 3 वाला डिस्टेंस। इसी प्रकार डॉट डॉट करके यहां से क्या है कोई एक चार्ज है Qn, जो यहां से कितनी जीरो R0n दूरी पे है, R0n दूरी पे है। ठीक है, अगर मैं इस पे इसकी वजह से फोर्स देखना चाहूं तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो R01 कैप में आएगी। इसकी जो डायरेक्शन आएगी ये इसको रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स मान लिया कोई इस वाली डायरेक्शन में मिला तो R01 कैप बन गया। ठीक है, Q2 के कारण फोर्स देखना चाहूं तो इस वाली डायरेक्शन में आएगा कोई, तो इस पे कितना बन जाएगा, तो इसकी कोई इधर वाली डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये बन जाएगा कितना R02 का कैप बन जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार अगर आगे देखना चाहूं मैं, हाँ अगर आगे देखना चाहूं तो R3 है, R3 का इस वाली डायरेक्शन में बन जाएगा R03 कैप, और Rn का देखना चाहूं तो Rn को इसको इधर रिप्लेस करेगा R0n का कैप बन जाएगा। ठीक है, मैंने फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी। देखो क्या बनाया, सबसे पहले मैंने बनाया Q नॉट, है ना, Q नॉट ये Q1 चार्ज हो गया कितनी दूरी पे R01 पे, Q2 हो गया R02 पे, Q3 कितना हो गया R03 पे, Qn मान लिया R0n पे। ठीक है, अब दोनों सेम सेम नेचर के हैं, तो अगर इस पे फोर्स करूं Q1 की वजह से तो Q1 क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, उसकी डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी R01 कैप लिख दिया। Q2 इसको किधर करेगा, इधर धक्का देगा R02 कैप हो गई। Q3 इसको इधर देगा R03 कैप हो गई, और Qn इसको किधर करेगा, इधर करेगा, तो R0n कैप डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अपन ने F02 निकाल लिया, है ना। अब आगे देखो एक बार फिर लिख लेना, अगर मैं F03 लिखूं, F03 वेक्टर, तो ये बन जाएगा कितना K Q नॉट Q3 अपॉन कितना R03 का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा R03 का कैप, नंबर कितने 3। इसी प्रकार डॉट डॉट में लिख सकता हूं F वेक्टर इक्वल टू 0n, ये बनेगा कितना K, यहाँ Q नॉट, यहाँ बनेगा कितना Qn, और ये कितना बनेगा R0n का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा R0n का कैप, और ये कोई नंबर मैं n नंबर लिख देता हूं। ठीक है, नंबर n। अतः मैं लिखता हूं, अतः आवेश Q नॉट पर लगने वाला परिणामी बल, Q नॉट पर लगने वाला परिणामी बल। ठीक है भाई, रिजल्टेंट निकालेंगे तो सभी समीकरण को क्या कर दूंगा, F नेट बोल दो इसको। F नेट कितना हो जाएगा, F01 वेक्टर प्लस कितना F02 वेक्टर प्लस कितना F03 वेक्टर प्लस कितना डॉट डॉट, और ये कितना बना F0n वेक्टर। ठीक है, इसमें मान समीकरण 1 2 n से रख दूंगा, इसको कोई नंबर a लिख देता। ठीक है, तो मैं लिखता हूं समीकरण a में
समीकरण ए में समीकरण 1, 2, 3 डॉट डॉट n से मान रखने पर n से मान रखने n से मान रखने पर सारे के सारे मान मैं इसमें रख देता हूं। तो ये बनेगा कितना भाई, एफ नेट वेक्टर, यहां बना के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन कितना R01 का स्क्वायर, और ये बना कितना R01 का कैप, के क्यू नॉट क्यू टू अपॉन कितना R02 का स्क्वायर, और ये बना कितना R02 का कैप, प्लस के क्यू नॉट क्यू थ्री R03 का स्क्वायर R03 का कैप, प्लस डॉट डॉट ये बना भाई कितना के क्यू नॉट, और ये बना क्यू एन अपॉन कितना R0n का स्क्वायर, और ये बना R0n का कैप। ठीक है भाई, सबको जोड़ दिया। अब जो कॉमन है उसको तो बाहर निकाल सकते हो आप। तो ये बना कितना एफ नेट वेक्टर, यहाँ अपने पास के कॉमन आ जाएगा, क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाकी को मैं अंदर लिख देता हूँ। ये कितना बना अपने पास Q1 अपॉन कितना R01 का स्क्वायर R01 का कैप, प्लस Q2 अपॉन कितना R02 का स्क्वायर R02 का कैप, प्लस डॉट डॉट जहाँ लिखता हूँ प्लस Qn अपॉन कितना R0n का स्क्वायर R0n का कैप, सबका जोड़ दिया। अब इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं समीशन में चेंज कर सकता हूँ। समीशन का मतलब योग ही होता है भाई। तो ये बना एफ नेट वेक्टर, तो यहाँ लिख सकता हूँ के क्यू नॉट, यहाँ लिखा समीशन आई इक्वल टू कितना 1 से n, तो ये बन जाएगा कितना के क्यू आई अपॉन कितना R0i का स्क्वायर और R0i का कैप। ये अपना लास्ट रिजल्टेंट आता है, और इसी को अपन बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या बहु आवेशों के मध्य बल। इसी को बोलते हैं अपन बहु आवेशों के मध्य बल बोलते हैं। ये आपका लास्ट फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करो आप, फिर अपन आगे चलते हैं। ये डायग्राम बना लेना, लिखो आराम से। देखो मैं फिर से बता देता हूँ भाई कैसे बनाया। देखना एक बार इधर देखना भाई, मैंने क्या माना, अपने पास एक चार्ज था क्यू नोट, को मैंने क्यू नोट चार्ज माना। ठीक है, इससे अलग अलग डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लो यहाँ से कोई दूरी, यहाँ कोई चार्ज Q1, और इस दूरी को 0 से 1 की दूरी 0, 1 बोल दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखना चाहूँ कि दोनों Q नोट Q1 है, तो Q नोट पे फोर्स निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का करेगा, प्लस प्लस रिपेल होगा। इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से आएगी, इसको अपन लिख सकते हो R01 का कैप। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ, मान लो कोई चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और ये चार्ज है अपना Q2, ये दूरी हो जाएगी कितना R02। अब ये चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो मतलब ये इधर जाएगा। ठीक है, इधर,
और इसका जो आर जी कैप डायरेक्शन हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर नेक्स्ट की बात करूं, मैं इसकी बात करता हूं। अगर ये अपने पास कोई चार्ज है Q3, ये अपना कोई चार्ज Q3, दूरी कितनी R03, तो ये सब क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा और ये बन जाएगा कितना R03 का कैप। इसी प्रकार अपन मान लेते हैं कि डॉट डॉट एन सिस्टम ऑफ निकाय है ये। ठीक है, तो अपन एन सिस्टम मान लेते हैं तो ये अपना कोई एनवा चार्ज है और ये यहाँ पे क्यू एन है, दूरी कितनी है R0n है, तो इधर इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, RG का कैप हो जाएगा। ये डायग्राम है भाई। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, चलो आगे। हाँ, ये नोट डाउन करो, है ना। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लेना उसको सर कैसे कहा। कुछ नहीं किया, सबका फोर्स निकाला, उन सबको ऐड कर दिया, फिर यहाँ से मैंने जो चीज़ कॉमन थी कॉमन को बाहर निकाल दिया और सबको समीशन के रूप में लिख दिया। समीशन का मतलब एक बार इसमें 1 रखूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा, 2 रखूंगा, प्लस लगाऊंगा, 3 रखूंगा, प्लस लगाऊंगा, तो स्टेप आ जाएगा अपना। देखो, ये अपना जो टॉपिक था कूलाम फोर्स वाला और इससे पहले का जो पोर्शन था चार्ज वाला, वो सब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना। अब इसके बाद अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो होता है, लेकिन उससे पहले इसके जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के, वो मैं ले लेता हूँ, है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, है ना। देखो, उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें कर लेता हूँ थोड़ी सी, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, शानदार है, और डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा और फुली डिटेल से सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, देखो, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ तुम कि तुम समांतर चतुर्भुज का नियम जानते हो क्या? या फिर मान लो कोई ए वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, अगर इसका परिणामी पूछूं मैं तो कितना हो जाएगा ये, ए वेक्टर प्लस कितना बी वेक्टर, और अपन इसका रिजल्टेंट कैसे लिखते थे भाई, अगर इनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा, इनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा, तो अपन ऐसे लिखते थे अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा बता देना बस, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab और कॉस ऑफ थीटा। ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है क्या? अपन ऐसे पढ़ते थे कि दो वेक्टर हैं, एक ये ए वेक्टर है और एक क्या है, बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा, तब इनका जो परिणामी होगा इनके विकर्ण को दिखाएगा। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाते थे ऐसे और इसको ऐसे आगे बढ़ाते थे, ये इसका रिजल्टेंट होता था। और रिजल्टेंट कैसे निकालते थे इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता था, दोनों के बीच का एंगल होता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 0 रखूंगा तो वैल्यू आ जाएगी, 30 रखूंगा तो अलग, 30 60 जो भी है। ठीक है, तो इसके बाद अपन चलते हैं। देखो, यहाँ तक आता है, अच्छी बात है।
लिखो, क्वेश्चन लिखना एक बार, लिखो। यदि किसी परावैद्युत माध्यम का यदि किसी पैरावैद्युत माध्यम का पैरावैद्युतांक यदि किसी पैरावैद्युत माध्यम का पैरावैद्युतांक 6 है तो एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है आपको भाई? 6। 6 है तो उस माध्यम की उस माध्यम की उस माध्यम की निरपेक्ष माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको क्या दे रखा है? किसी पैरावैद्युत माध्यम का पैरावैद्युतांक 6 है तो उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता निकालनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यदि दो आवेशों को दो आवेशों को एक दूसरे से वायु में एक नियत दूरी पर रखा जाता है। वायु में एक नियत दूरी पर रखा जाता है। पर रखा जाता है तो इस स्थिति में इस स्थिति में उनके मध्य लगने वाला बल उनके मध्य लगने वाला बल 80 न्यूटन है। भाई आपको क्या बोला? दो चार्ज हैं, एयर में रखे हैं और किसी एक फिक्स दूरी पे हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच लगने वाला बल है 80 न्यूटन है। उन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना है? 80 न्यूटन है। ठीक है, इन दोनों आवेशों को यदि इन दोनों आवेशों को उसी नियत दूरी पर उसी नियत दूरी पर माध्यम में रखने पर उसी नियत दूरी पर माध्यम में रखने पर लगने वाला बल लगने वाला बल 8 न्यूटन है। लगने वाला बल 8 न्यूटन है तो उस माध्यम का पैरावैद्युतांक उस माध्यम का पैरावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। उस माध्यम का पैरावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखो। यदि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से
तो एंगस्ट्रम की दूरी पर स्थित हैं। दूरी पर स्थित हैं। तब यदि इनके मध्य बिंदु पर तब यदि इनके मध्य बिंदु पर तब यदि इनके मध्य बिंदु पर एक प्रोटॉन रख दिया जाए तो एक प्रोटॉन रख दिया जाए तो प्रत्येक कण पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कण पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो भाई। यदि समान 20 माइक्रो कूलम का आवेश, कूलम के आवेश, माइक्रो कूलम के आवेश धनात्मक एक्स अक्ष पर धनात्मक एक्स अक्ष पर x इक्वल टू 0, 2, 4, 8 तथा 16 मीटर दूरी पर स्थित है। 16 मीटर दूरी पर स्थित है। तब x बराबर 2 मीटर दूरी पर स्थित आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है अपने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है भाई, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मैं पढ़ाता हूं और सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी पैरा वैद्युत माध्यम का पैरा वैद्युतांक 6 तो उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर किसका, जो पहले वाला था उसका। ठीक है, देखो उसने क्या बोल रखा है कि एप्सिलॉन आर, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो जो दे रखा है उसको नोट डाउन करो पहले। तो एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है, 6। पूछा क्या है, एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसी को तो लिखा है था मैंने। इसी को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और इसी को बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो अपन से एप्सिलॉन पूछा है, क्योंकि अपन क्या जानते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपन जानते हैं अच्छे से। हाँ, एप्सिलॉन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अपन को क्या चाहिए भाई, एप्सिलॉन चाहिए, तो यहां से कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
अपन को एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है तो F6 रख दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ, मल्टीप्लाई कितना 8.85 10⁻⁴ कितना -12, तो एप्सिलॉन कितना बन जाएगा यहाँ से, मल्टीप्लाई कर लो 30 और 48 3 कितना 51 50 और ये बन जाएगा 53, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये बन रहा है 53.10 10⁻⁻12, या फिर आंसर आपको ये भी लिखा मिल सकता है 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपन ने क्या किया, निरपेक्ष चाहिए तो एप्सिलॉन आर दे रखा था, एप्सिलॉन नॉट है, वैल्यू अपन जानते हैं, वो वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये था आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ समझना भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि अपने पास दो चार्ज थे, ठीक है, हो सकता है वो प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, एक दूसरे से एक नियत दूरी पे रखे हैं, तो मैं मान लेता हूं ये अपना कोई चार्ज Q1 है ना, और ये कोई चार्ज अपना कितना है Q2, एक दूसरे से कोई फिक्स दूरी है, उसको मैं स्मॉल r मान लेता हूं। ठीक है, जब ये एयर में रखे हैं, अभी ये कहाँ पे हैं भाई, एयर में, तब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना दे रखा है उसने, 80 न्यूटन दे रखा है, और ये अपने पढ़ा था कितना होता था K Q1 Q2 अपॉन कितना भाई R², और K को लिख सकते थे अपन कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना Q1 Q2 अपॉन कितना भाई R², कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या किया, इन चार्ज को एयर से हटाया, मीडियम रख दिया इसकी जगह, दूरी इतनी रखी, ठीक है, मतलब इसने क्या किया कि ये चार्ज कोई Q1 है और ये चार्ज कोई अपना क्या है Q2 है, दूरी तो फिक्स रखा, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कोई मीडियम भर दिया उसने, मान लो ये कोई मीडियम भर दिया उसने, ठीक है, यहाँ मीडियम आ गया, जब इनको उसने मीडियम में रखा तब उसने बोला कि इसका जो फोर्स है F वो कितना है, m लिख दूं मीडियम के लिए, मैंने पढ़ाया था तब भी m लिखा था, वो कितना हो गया 8 न्यूटन हो गया, और वो अपन ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना भाई R², एप्सिलॉन को अपन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना Q1 Q2 अपॉन कितना R²। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं यहां से तो मेरे पास निकल के आएगा रिजल्टेंट F अपॉन कितना भाई Fm, और जो किसके बराबर आता है एप्सिलॉन आर, मैं पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यूज करके लिख सकते हो कि एप्सिलॉन आर कितना होता है, एयर में फोर्स और नीचे किस में माध्यम में फोर्स, ठीक है, दोनों का क्या होता है भाई रेशियो होता है। ठीक है, तो रेशियो यहां से अपन को क्या चाहिए भाई एप्सिलॉन आर चाहिए, तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, एफ कितना आएगा 80, एफ कितना है भाई 80, तो ये बन गया कितना अपना 80 न्यूटन, ठीक है, और एफ एम कितना है यहाँ पे भाई 8, ये कितना बना 8 न्यूटन, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर निकल के आएगा 10, एप्सिलॉन आर कितना निकल के आता है भाई 10, आई बात समझ में। ज़्यादा नहीं चाहो तो आप ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट निकाला है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले को अपन यूज कर सकते हो, इस अपन क्या कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने फुली मेथड से बताया, जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहा था क्वेश्चन वैसे ही करवाया। ठीक है, तो एफ अपॉन एफ एम एप्सिलॉन आर 80/8 हो गया, तो 10 इसका पैरा वैद्युतांक आ गया। ठीक है, लिखो भाई, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें अपन तो अपना क्वेश्चन क्या था वो देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड था अपना, हाँ अपन को दे रखा था भाई दो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं, तो इसके मध्य अपन ने एक प्रोटॉन रख दिया, तो प्रत्येक कण पर लगने वाला फोर्स निकालना है अपन को।
देखो इसने क्या बोला अपन से कि अपने पास क्या थे भाई, दो इलेक्ट्रॉन थे, तो मैं मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन ये था कोई, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने पास कोई ये इलेक्ट्रॉन था। इनके बीच की दूरी दे रखी है उसने कितनी, 2 एंगस्ट्रॉम दूरी दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इसके बाद उसने क्या किया कि इन दोनों का जहां मिड पॉइंट था, मैं मान लेता हूं यहां अपना इसका मिड पॉइंट है, यहां एक प्रोटॉन लाके रख दिया, मतलब E प्लस रख दिया, प्रोटॉन का चार्ज कितना प्लस, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी भी हो गई 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बीच में रखा बिल्कुल मिड पॉइंट पे, उसने बोला मध्य बिंदु पे क्या रख दिया, एक प्रोटॉन रख दिया, तो दोनों की दूरी कितनी हो गई, 1 1 हो गई। अब देखो भाई अपन को अगर नेट फोर्स की बात करनी है तो एफ नेट, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगाएगा नहीं, खुद के कारण खुद पे तो फोर्स लगता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस पे फोर्स लगाएगा, इस पे लगाएगा। ठीक है, इस पे कितना लगेगा बताओ, इस पे लगेगा के, इधर इसको माइनस का तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्लस किसका प्रोटॉन का चार्ज, अपॉन दूरी कितनी 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 की घात माइनस कितना 10, इसका क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। ठीक है, ये बातें हो गई। अब मैं बात करूं दूसरा, देखो भाई अगर मैं बात करता हूं दूसरा, देखो इसमें क्या है, एक बार इधर देख लो भाई, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन है खुद पे फोर्स नहीं लगा रहा, किसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से, या फिर किसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से लगेगा। आई बस बात, देखो या तो फिर इसको लेके कर लो, किसी एक पार्टिकल को लेके कर लो, वही दिक्कत है। इसको अपन ने फिक्स कर दिया तो इस पे इसके कारण फोर्स तो इतना आ गया, एक क्या करेगा ये लगाएगा, इसका कितना लिखूंगा प्लस के, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रॉन है, अपॉन कितना बन जाएगा, यहाँ से इसकी दूरी कितनी 2 इंटू 10⁻⁻10 का कितना भाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब आप अगर इसको लेके करना चाहो तो इसके कारण इस पे फोर्स ये आ गया और इसके कारण इस पे फोर्स ये आ गया। ठीक है, अपने आप ये भी आपने अगर इसको साइन समेत रख लिया यहाँ पे, तो अपने आप ये निकल के आएगा कि टोटल जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं, एफ नेट, ये एफ नेट बना अपना, यहाँ कितना, ये तो माइनस का बनेगा के ई स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा 10 की घात कितना -20 बनेगा। ठीक है, यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के कितना ई स्क्वायर और ये बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻ कितना -20 हो जाएगा। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, ये बना कितना एफ नेट, कॉमन क्या है अपने पास के ई स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻ माइनस कितना 20, यहाँ बना माइनस का 1, यहाँ प्लस कितना 1/4 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, मैंने इसका कॉमन निकाल दिया। ठीक है, इधर बना कितना भाई के ई स्क्वायर अपॉन कितना 10⁻⁻ कितना -20, और इसका एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 4 एलसीएम आएगा, -4 + 1 कितना -3 बनेगा, -3 बाई कितना बनेगा भाई 4 बनेगा। ठीक है, तो एफ नेट का मतलब यहाँ से 3/4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3/4 के की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻⁻ कितना 9, ई का मान होता है 1.6, 10⁻⁻ कितना -90 कूलम, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन बनेगा 10⁻⁻ कितना -20 बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया जो भी है, और जो के की वैल्यू अपन ने जो पहले वो लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका कुछ कर लो सॉल्यूशन भाई, यहाँ बना कितना 4 माइनस कितना, एक बार पावर देख लेता हूँ 9, ये बना कितना 1.6 का स्क्वायर, और यहाँ पावर कितना 10⁻⁹ और यहाँ पावर कितना -38 बना, और 10⁻⁻ कितना -20 बना, ये पावर 9 होगी, 9 कैंसिल आउट हो गए, कितना बनेगा भाई ये एफ नेट, यहाँ बनेगा अपना एफ नेट, ये -3/4 इंटू कितना 9, और ये कितना बन जाएगा 2.56, 16 256 होते हैं। ठीक है, 2.56 हो जाएगा, यहाँ बना 20 ऊपर जाएगा प्लस का हो गया 29 पावर हो जाएगी, 29 और -38 10⁻⁻ कितना बनेगा -9 बनेगा। ठीक है भाई, देखो 20 ऊपर जाएगा 29 हो जाएगा, ये कितना है -38, तो पावर कितनी 10 की घात -9 बचेगी। ठीक है, इसको और मल्टीप्लाई कर दो भाई, एफ नेट इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा -27 अपॉन कितना 4 इंटू कितना 2.56 इंटू 10⁻⁻
हाँ भाई देखो वॉइस ब्रेक हो गया था, फिर से देख लो एक बार। अपने पास उसने क्या बोला, दो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पे हैं, उनके मिड पॉइंट पे एक प्रोटॉन रख दिया। मिड का मतलब दोनों का बीच हो गया, तो आधा आधा एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसको कंसिडर करके चल लो या इसको, किसी एक को कंसिडर करके चल लो। मैंने बात की इस वाले की, इसको, तो इस पे फोर्स इसकी वजह से के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और इस पे फोर्स इसकी वजह से के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जो 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, इसमें कितना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन कितना 10⁻⁻20 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के ई स्क्वायर अपॉन कितना 4 इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन मिल रहा है कॉमन निकाल दिया, और यहाँ बचा -1 प्लस कितना 1/4, एलसीएम लेके सोल्व किया तो -3/4, के की वैल्यू रख दी, ई का मान रख दिया, इसको सोल्व किया, ये वैल्यू आई। माइनस का मतलब ये दिखाता है कि जो अपनी फोर्स की जो नेचर होगी वो अट्रैक्टिव होगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आकर्षण बल रहेगा यहाँ पे, आकर्षण बल, बल की प्रकृति कैसी होगी भाई, अट्रैक्टिव होगी, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना लास्ट क्वेश्चन और था, उसकी ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, लिख लिया। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाँ, उसने अपन को क्वेश्चन में बोला है भाई, देखो ऐसे समझो इसको कि ये अपना कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस टाइप से, उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रखी है और ये इसको अपन वाई मान सकते हैं। उसने आपको क्या बोला, उसने आपको ये बोला कि भाई 20 एंगस्ट्रम का चार्ज है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q इक्वल टू कितना 20 माइक्रोकुलम, सॉरी 20 माइक्रोकुलम का चार्ज है। ठीक है, वो कहाँ पे रखा है, x इक्वल टू 0, ये तो 0 0 हो गया। ए कहाँ पे रखा है, x इक्वल टू 2 पे, ए कहाँ पे रखा है, x इक्वल टू 4 पे, ए कहाँ पे रखा है, x इक्वल टू 8 पे। ठीक है, और ए कहाँ पे रखा है, x इक्वल टू कितना 16 पे। ठीक है, ये अगर मीटर में दे रखा है तो आपको ऐसे उन्होंने चार्ज रख रखे हैं, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोकुलम है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो x इक्वल टू 2 पे रखा हुआ है उस पे आपको फोर्स निकाल रहा है, बाकी की वजह से, बाकी की वजह से आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं देखो इसको मान लेता हूं Q1, इसको बोल देता हूं Q2, इसको बोल देता हूं कितना Q3, इसको बोल देता हूं Q4, इसको बोल देता हूं Q5। अब ये तो हमेशा ध्यान रखना, खुद पे खुद की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, तुम अपने आप को थप्पड़ नहीं मार सकते, है ना, और मारोगे तो मुझे बता देना, मैं मार के बताऊंगा नहीं फिर, है ना। ठीक है, तो कहीं ऐसे लगा कि देख लो सर मैं मार सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं मार के बताऊंगा फिर कैसे लगता है। ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन को Q2 पे निकालना, इस वाले पे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले ये लिख लूँ, 2 पे फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से, 2 पे फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से। अब देखो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं, एक बार रिजल्टेंट निकाल देता हूं, फिर डायरेक्शन निकालना भी सिखा दूंगा आपको मैं। देखो, हाँ 2 पे फोर्स, एक बार परिणाम परिणाम एक बार इधर देख लो भैया ना, 2 पे फोर्स देखो, हाँ 2 पे फोर्स 1 की वजह से देखता हूं, तो मैं K लिखूंगा, Q1 Q2 का मान तो फिक्स है, Q तो सेम लिख सकता हूं, इसका भी Q, इसका भी Q स्क्वायर अपॉन कितना आएगा R स्क्वायर, R स्क्वायर बोले तो 0 से 2 मीटर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर इसी का मैं वेक्टर लिखूं, देखना एक बार भाई, के लिखा, टू स्क्वायर अपॉन 4 लिख दिया, अब कोई डायरेक्शन आएगी। अब देखो अपन फोर्स निकाल रहे हैं किस पे, 2 पे, किसकी वजह से, एक की वजह से, किसकी वजह से, एक की वजह से, तो ये तो 2 रहा, ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर वाली डायरेक्शन में। इसको या तो प्लस आई कैप बोल सकते हो, आई कैप होता है, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट एक्स कैप, मतलब प्लस वाली एक्स दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कोई नंबर 1 लिख देता हूं। बात करता हूं मैं 2 पे फोर्स किसकी वजह से, बताओ 2 की वजह से तो लगेगा नहीं, 3 की वजह से, 2 पे फोर्स 3, 2 पे फोर्स 3 की वजह से, ये वाला, तो कितना बन जाएगा के क्यू स्क्वायर। अब देखो ये कितना 2 पे, ये कितना 4 पे, दूरी 2 हो गई, तो 2 मीटर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तब देखो किस पे फोर्स निकाल रहा हूं, 2 पे, किसकी वजह से, 3 की वजह से,
तो ये वाला फोर्स इसको इधर की तरफ धक्का लगाएगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस एक्स कैप। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं एफ वेक्टर किस पे भाई, 2 पे, फोर्स किसकी वजह से, 4 की वजह से, तो बन जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर। दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 2 और 8 6 हो जाएगी, मतलब 36 लिख दूं डायरेक्ट, समझ जाना आप, है ना। और डायरेक्शन कौन सी आएगी, माइनस आई कैप आएगी, डायरेक्शन तो वही आएगी, माइनस आई कैप आएगी। इसी प्रकार मैं बात करूं 2 5 F25 वेक्टर, ये बन जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी हो गई 14, 14 का स्क्वायर कितना, 196 हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन आएगी माइनस आई कैप, ठीक है। अगर बात करता हूं एफ नेट की, अतः एफ नेट, एफ नेट की बात करूं मैं, एफ नेट की, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका ऐड कर दो, 21 वेक्टर प्लस कितना, F23 वेक्टर प्लस कितना, F24 वेक्टर प्लस कितना, F25 वेक्टर हो जाएगा, सबका ऐड कर दो भाई यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा कितना, एफ नेट वेक्टर, और एफ नेट वेक्टर में सबका मान रख दो, ये बनेगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना भाई 4, ये किस में, प्लस एक्स कैप में, प्लस कितना 2 3 की वजह से, माइनस लिख दूं इसको मैं, माइनस बाहर निकाल के, माइनस कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 4, ये बनेगा, और ये कितना एक्स कैप, माइनस ही करके ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 36, ये एक्स कैप, और ये भी कितना बन जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 196 कितना एक्स कैप। ऐसे करके ये सब वैल्यू बनेगी अपनी, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेता हूं मैं, इधर देखो मैं यहीं पे सोल्व करता हूं इसको, हाँ इधर देखना इसी पे सोल्व कर देता हूं। कॉमन एफ नेट, अपना एफ नेट आया यहां से, एफ नेट, ठीक है भाई, एफ नेट वेक्टर आया, एफ नेट यहाँ पे देखो जो कॉमन है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगी पहली दूसरी वाली टर्म, तो ये बनेगा कितना, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 36 एक्स कैप में, माइनस, और ये बनेगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 196 किस में, एक्स कैप में, दोनों का ऐड कर दो भाई, ये बना कितना एफ नेट वेक्टर, और यहाँ बनेगा कितना माइनस के क्यू स्क्वायर, और इधर बना एक्स कैप, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ बना 1 अपॉन कितना 36 प्लस 1 अपॉन कितना 96, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा अपन को भैया, एफ नेट, एफ नेट बनेगा यहाँ पे कितना, माइनस के क्यू स्क्वायर, है ना, एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 196 प्लस कितना 36, ठीक है, और ये बन जाएगा 36 इंटू कितना 196, और ये बनेगा किस में, एक्स कैप में, ठीक है। अब इनको ऐड करना, कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, ये बना कितना एफ नेट वेक्टर, और ये बना कितना के क्यू स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 392, ठीक है, 196 12 हो जाएगा, 9 3 12, और ये कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा, 232 हो जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा कितना 36 इंटू कितना 196 एक्स कैप के अंदर। अब इसको डिवाइड कर देना, बाकी ये रिजल्ट आपका आएगा फोर्स की वैल्यू, ठीक है, लिख लो तो इसको।
हाँ भाई लिख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन किया अपन ने, है ना। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों को सबको अच्छे से करने की ट्राई करना दोबारा से, है ना। और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उसको पूछ लिया करो, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ओके।